ये जानवर जितना खूंखार उतना ही शातिर, लेकिन प्राणियों से ज़्यादा शातिर शायद ही कोई हो। इसी कारण से बाघों को संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जिस तरह वन्य जैव पर्यावरण को मनुष्यों ने नष्ट करना शुरू किया, उस तरह इन बाघों का भी जीवन खतरे में आ गया। और हिंदुस्तान हो या विश्व, किसी भी प्राणी की विलुप्तता एक चिंता का विषय है। और इस विलुप्तता को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए जानते हैं टाइगर्स डे के बारे में बहुत कुछ। जानवरों के संरक्षण के लिए हिंदुस्तान को मिला गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। बाघ संरक्षण के मामले में हिंदुस्तान को 1 नंबर में रखा गया है विश्व में। और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने बाघों को संरक्षण दिया, बाघों को संरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी। आज के दिन इंटरनेशनल टाइगर्स डे के दिन बहुत सारी ऐसी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर दिन कुछ खास कहता है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। प्रकृति में हर जीव जंतु की उपस्थिति पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो पंछी हो, मनुष्य हो, जलचर प्राणी हो या फिर जंगलों में रहने वाले खूंखार जानवर। हर एक प्राणी से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी कि 29 को जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो दिवस अपने आप में वन्य प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन्य प्राणियों को मारने के लिए, उनके संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। और जब कानून किसी को संरक्षण देता है और उसके बावजूद भी यदि किसी जीव जंतु की संख्या विलुप्तता में आ जाए तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। तो आज का दिवस उन टाइगर्स के लिए है जो 2010 में लगभग विलुप्त हो चुके थे। उनको बचाया जाना अनिवार्य था, इसलिए 2010 में 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। खूंखार टाइगर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद अनछुए पहलू हैं, उनके बारे में आप नहीं जानते, उनके बारे में मैं आपको आज के दिन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और यदि कभी आप जंगल में फंस जाते हैं तो अगर आप गलती से किसी बाघ का शिकार बन जाते हैं तो अपने बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन बहुत कुछ खास है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर दिन कुछ खास कहता है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। बाघों के संरक्षण के लिए कानून क्यों बनाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और भारत में क्या बाघों को संरक्षण मिल पाया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भारत का नाम बाघों के संरक्षण के लिए क्यों इतना आगे है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो सबके दिमाग में होंगे, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत कुछ है इस वीडियो में। बाघ दिवस के दिन यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे के दिन उससे जुड़े कानून के बारे में, और यदि जंगलों में आप कभी जाते हैं और किसी तरीके से आप इन जंगली जानवरों के बीच में फंस जाते हैं तो कैसे आप अपना बचाव करें। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, जरूर देखिए इस वीडियो को पूरा। जब सिर्फ 1700 बाघ पूरे विश्व में बचे थे तब एक चिंता का विषय बन गया था। दुनिया भर में सिर्फ 13 देश ही हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने और बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता करने के लिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। और साथ में विश्व के सामने लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना जरूर कर देंगे। इस सम्मेलन में बताया गया था अगर इसी तरह बाघों की तस्करी और हत्या होती रही तो आने वाले 1 या 2 दशकों में ये प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। इस पर सबसे ज़्यादा तेजी से काम किया है भारत ने, क्योंकि हर साल बाघों की संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ती है विश्व की अपेक्षा।
विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार टाइगर की संख्या दुनिया भर में अभी भी 3900 है, जिनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला देश है भारत। वैश्विक स्तर पर जंगलों में हर 4 साल में इनकी जनगणना की जाती है, जिससे इनकी ग्रोथ रेट का पता लगाया जा सकता है। भारत के केरल, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघ की संख्या 2967 है, जो कि विश्व की संख्या का लगभग 70% से भी अधिक है। कहना होगा कि 2018 की बाघ गणना के बाद, जिसे कि 2019 में जारी किया गया था, अनुसार भारत में बाघों की संख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ भारत में। अब तक के सबसे बड़े बाघ गणना के रूप में भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। भारत में 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जबकि आज की तारीख में इनकी संख्या बढ़कर 51 हो गई है। भारत ने टाइगर की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस घोषित किया जा रहा था उस वर्ष 2010 में देखें तो भारत में कुछ 752 टाइगर थे। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं। अगर इन 3 राज्यों को मिला दिया जाए तो 50% टाइगर इन्हीं राज्यों में है। टाइगर रिजर्व को देखें तो बांदीपुर कर्नाटक, कारबेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू झारखंड इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर टाइगर की संख्या पाई जाती है। हमारे भारत में मध्य प्रदेश में प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में इनके खाते में एक उपलब्धि और भी जुड़ी हुई है, जिसे शायद कोई नहीं जानता। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। इस जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह डेक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह देश की प्राचीनतम वन संपदा है, जो कि बड़ी मेहनत से संजो कर रखी गई है। उल्लेखनीय है कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों में 26,000 प्रजातियां और नीलगिरी वन में पाई जाने वाली 42 प्रजातियां सतपुड़ा वन क्षेत्र में भी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए विशाल पश्चिमी घाट की तरह इसे भी उत्तरी घाट का नाम दिया गया है। कुछ प्रजातियां जैसे कीट भक्षी, गटपंडी, बांस, सिसालू, दारू हल्दी सतपुड़ा और हिमालय दोनों जगह मिलती हैं। इस तरह पश्चिम घाट और सतपुड़ा दोनों जगह की प्रजातियां मिली। उनमें लाल चंदन मुख्य है। सिनकोना का पौधा, जिससे मलेरिया की दवा कुनैन बनती है, यह बड़े संकुल में मिलता है। बाघों के जीवन में मौत का संकट प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों होता है। कभी कभी शिकार, बिजली का करंट लगने, जहरीले पदार्थों के सेवन और ट्रेन के हादसे की वजह से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार ने बताया भारत में पिछले 3 सालों में 329 बाघों की मृत्यु हुई है। 2019 में 96 बाघों की मौत हुई, 2020 में 106 और 2021 में 127 बाघ मारे गए हैं। आवास और जलवायु परिवर्तन के नुकसान के साथ बाघ तेजी से मनुष्यों के साथ संघर्ष में आ रहे हैं। अवैध शिकार और अवैध व्यापार उद्योग भी एक बहुत गंभीर खतरा है, जिसका सामना जंगली बाघ करते हैं। बाघ की हड्डी, त्वचा और शरीर के अन्य अंगों की मांग के कारण अवैध शिकार और तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय विलुप्ति हो रही है, जिससे बाघों की आबादी का पुनरुद्धार असंभव के करीब हो गया है। एक और खतरा जिससे बाघों की आबादी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हुआ है आवास का नुकसान। दुनिया भर में हम मानव हर जगह लगभग अपना आवास बनाने की कोशिश करते हैं। मानव बस्तियों में लकड़ी की कटाई, वृक्षारोपण और कृषि के कारण बाघों के आवासों को नुकसान हो रहा है। वास्तव में बाघों के मूल आवासों में से केवल 7% ही बरकरार है, बाकी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मनुष्यों ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। जब हम आज बाघों के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो बाघों से खुद के बचाव के बारे में बात करना तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आमतौर पर बाघ जो भी शिकार पकड़ते हैं उसकी गर्दन को बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं और उसका गला तब तक घुटते रहते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। टाइगर जब तक दम नहीं घुट जाता तब तक अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। कुछ टाइगर के बारे में रोचक जानकारी है जिन्हें हमें जानना चाहिए। सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति के रूप में केवल ये समझ में आता है कि अन्य जानवरों की तुलना में बहुत अधिक खाते हैं। बाघ एक बार में औसतन 88 पाउंड यानी लगभग 40 किलो से ज़्यादा मांस खा लेता है। एक सफल शिकार के बाद वह अपने शिकार के शरीर पर कई दिनों तक दावत दे सकता है या बाद में बचाने के लिए उसे दफना भी सकता है। गहरे रंग की धारियों वाले अपने कोट से आसानी से पहचाने जाने वाला बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। बड़ी बिल्ली की पूंछ 3 फीट लंबी होती है। नंबर 2, औसतन बड़ी बिल्ली का वजन 450 पाउंड होता है, जो लगभग 8-10 साल के बच्चों के बराबर होता है। नंबर 3, यह 3 फीट लंबा होता है,
के दांत 4 इंच लंबे और पंजे घर की चाबियों जितने लंबे होते हैं। नंबर 4, बाघों को एक रात में 60 पाउंड तक मांस खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अधिक बार वे भोजन के दौरान लगभग 12 पाउंड मांस का ही सेवन करते हैं। बाघ की धारियां प्रत्येक के लिए खास होती हैं और उनकी पूंछ उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अपने आकार, ताकत और शिकारी कौशल के कारण बाघों को बड़ी बिल्लियों में से एक माना जाता है। शेर, चीता, जगुआर और कॉगर भी इस समूह का हिस्सा हैं। कैट फैमिली के ज्यादातर सदस्यों के विपरीत बाघ पानी का आनंद लेते हैं और अच्छी तरह से तैरते हैं। वैसे तो प्रकृति में हर जीव जंतु को रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उनके बिना ये पर्यावरण बिल्कुल भी अधूरा है। लेकिन इन खतरनाक जानवरों से बचने की ट्रिक्स भी हमें आने चाहिए। यदि कभी भी जंगल में आप फंसते हैं और शेर के आगे आप अचानक से आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले शांति से खड़े होकर शेर के बारे में समझना चाहिए कि शेर आप पर हमला करेगा या नहीं। शेर यदि पूंछ हिलाता है तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो आप पर हमला करेगा, लेकिन यदि वो अपनी पूंछ को ऐसे ही छोड़ देता है तो ये समझ लीजिए कि शेर आपके पास आया है और हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और वो वापस भी हो जाए। कभी कभी जब शेर आप पर हमला कर देता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमेशा उसके मुंह और आंखों के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करें पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आंखों पर प्रहार करने से शेर को समझ जरूर आ जाता है कि शिकारी थोड़ा सा होशियार है।